A very good evening to you all. So again welcome back in my another video lecture tutorial, that is MDIA fusion tutorial. So today we are going to deal about the electron dot structure, that is Lewis dot structure from the chapter number 4 for class 10, that is the carbon and its compound. आज हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें डील करना चाहूँगा. चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. चैप्टर नंबर 4 आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ों के बारे में जरा जान लें. कुछ नेमिंग्स हैं छोटे से, हालांकि नोमेनक्लेचर डिलीट हो चुका है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो. मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना. अगर तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस थिंग्स. वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसके थोड़ी देर बाद में डील करूंगा, लेकिन आज की इसी वीडियो में डील करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ी सी नेमिंग की बात करते हैं. एक चीज होता है, पहले एक चीज जान लो. बात करने जा रहा हूं मैं अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. ये वो चीज है जहां मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और इससे क्वेश्चंस आएंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसके एप्लीकेशंस आएंगे. कैसे इसको अप्लाई करते हैं देखो इधर. एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2. एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n. एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2. तुम कह रहे होगे कि सर सब तो एक ही है. बिल्कुल भी एक नहीं है. देखो कुछ चीजें बिल्कुल सेम है. द प्रीफिक्स अल्क सबों का प्रीफिक्स सेम है. क्या और क्या चीज? Ne ये भी सेम है, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है. वो क्या है? ए, ई और वाई. ई और वाई डिफरेंस है. तो यहाँ पर ई और वाई के बीच में लगने से पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और इसी फॉर्मूला की वजह से केमिकल फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं. जैसे हम सपोज करो, मैं अगर तुमसे कह दूं कि यू हैव टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला फॉर द इथाइन, तुम कैसे लिखोगे? आइन, देखो वाई है ना, वाई प्रेजेंट है ना, वाई के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं तुमसे कहता लिख के दिखाओ इथीन का केमिकल फॉर्मूला, तो हम लोग कैसे देखते हैं? देखो इन. अगर मैं तुमसे कहता लिख के दिखाओ इथेन, तो कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है. सो दीज आर द क्वाइट स्मॉल टाइप ऑफ द डिफरेंस. छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपने आप में मायने रखता है. इसका बहुत बड़ा मतलब है. इसी से पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन चेंज हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स डील अबाउट दिस थिंग्स. इसके बारे में बातें करते हैं कि ये है क्या चीज, केमिकल इक्वेशन ये कैसे चेंज कर रहा है. देखो यहाँ पर इसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन है, इस फॉर्मूले में भी एक चीज बिल्कुल कॉमन है. द कॉमन थिंग इज दैट CnH2n एंड CnH2n. ये तीनों फॉर्मूला में बिल्कुल कॉमन है. क्या डिफरेंस है? +2. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर -2 है. ये है. अगर हम अपने हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो +2 यहाँ पर हम +0 भी ऐड कर सकते थे अपने हिसाब से समझने के लिए. ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए हम कुछ भी समझ सकते हैं. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. समझने के लिए CnH2n +0 कर दो, और अगली बार में CnH2n -2 कर दो. एक सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है. एक सीक्वेंस अल्केन, एल्कीन, एल्काइन. क्या है यहाँ पर? ए. क्या है यहाँ पर डिफरेंस? ई. क्या है यहाँ पर डिफरेंस? वाई. देखो वाई, ई, ए. बाकी सब कुछ तो सेम है. ठीक है. इसका मतलब होता है अल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड. अल्केन में जितने भी कंपाउंड बनेंगे सिंगल बॉन्ड के होंगे. एल्कीन में जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा.
उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और एल्काइन में जो भी बनेगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या कहा, सबका कॉमन ले लो, सबका कॉमन CnH2n, इसका भी कॉमन CnH2n, इसका भी कॉमन CnH2n। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो +2 से स्टार्ट करेंगे, +2, फिर घटते चले जाएंगे +0, फिर उसके बाद में -2। बात समझ में आ रही है। ये 0 नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने समझने के लिए लगा दिया, अपने तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, CnH2n ही होता है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए 0 इसीलिए लगाया है क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो, CnH2n सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, चाहे A हो या E हो या Y हो, सब में कॉमन है, चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब में कॉमन है। लेकिन क्या डिफरेंस है, +2 +0 -2। अब तो याद कर लोगे, तो ये था डिफरेंस, ठीक है। वेयर यहां पर ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन का नंबर है, इतना मेंशन कर लो, नंबर ऑफ कार्बन। C क्या है, कार्बन है, और H क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब कि ये जो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, इस फॉर्मूले में हमको क्या दिख रहा है, एलिमेंट कार्बन एंड एलिमेंट हाइड्रोजन। मतलब कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, हाइड्रोकार्बन्स के लिए है। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, एक हेडिंग देते हैं, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो यहाँ पर हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बो मीन्स कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों प्रेजेंट हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। So the compound in which the hydrogen and carbon both are present, those compound are said to be the hydrocarbon. अगर मैं तुमसे कहूं कि C2H6, अगर मैं तुमसे कहूं C2H4, अगर मैं तुमसे कहूं C2H2, तो क्या है, ये केमिकल फार्मूलाज है, केमिकल फार्मूलाज है। ऊपर वाला तुम्हारा इथेन है, नीचे वाला इथीन है, सबसे नीचे वाला इथाइन है। ये कैसे मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा, तुम लिखना सीख जाओगे, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है कि लिख के दिखाइए इथीन का फॉर्मूला, इथेन का फॉर्मूला। तुम्हें कहेगा कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन, तो तुम तो इथेन का मतलब समझ नहीं पाओगे। वहां पर तुमको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूला से हम लोग इथेन का केमिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर वहां से हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इस बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत कुछ डिलीटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दिस all in all this compound the carbon and hydrogen both are present, so we can say that this all the compound are the hydrocarbon। ये सारे के सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। ओके, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, तब तक हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो फिर अल्केन, एल्कीन, अल्काइन में कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। आगे डील करते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। लेकिन फॉर्मूला डिराइव करने के पहले हमको नंबर ऑफ n पता होना चाहिए। अगर 1 लिखा हो तो उसके लिए क्या, 2 लिखा हो तो उसके लिए क्या, 3 लिखा हो तो उसके लिए क्या, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन के बाद में हम लोग वहां पर यूज करेंगे प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स कंपाउंड में क्या यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 के लिए होगा मिथ, 2 के लिए होगा इथ, 3 के लिए होगा प्रॉप, 4 के लिए होगा ब्यूट, इसको बट मत पढ़ना, दिस इज ब्यूट। 5 के लिए होगा पेंट, 6 के लिए होगा हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ठीक। 8 के लिए ऑक्ट, अक्टूबर मत बोल देना। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, दिसंबर मत बोल देना। तो ये चीज है, इसको रट लो, इसको रटना पड़ेगा। देयर आर नो एनी सब्सटीट्यूट, इसको याद करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री का पहाड़ा है नेमिंग करने के लिए। भले अब तुम बोलोगे सर नेमिंग तो डिलीट हो चुका है, तो आप क्यों बता रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम खुद से ही देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं तुमसे कहूं, क्वेश्चन है, राइट, चलो स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर ले लो, स्टार्ट करो। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब जरा ध्यान दो, ध्यान सबसे पहले ये देना है, हमको फॉर्मूला लिखना है। हमको फॉर्मूला, मैंने 3 फॉर्मूला बताया था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दैट इज AEY। देखो यहाँ पर ए मतलब कौन सा फॉर्मूला, CnH2n+2। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, क्योंकि हम बिल्कुल हमको ए के बारे में बताना है। अब क्या है, ब्यूट, तो ब्यूट देखो, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 4, सो हियर n इज इक्वल टू 4, हियर n इज इक्वल टू 4। कैसे पता चला, क्योंकि ब्यूट है और ब्यूट का मतलब 4, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 4 होगा। अब इसको लिखो, चलो जहां जहां पर n है वहां पर इस 4 को हम लोग रख देंगे। सो C, n के जगह पर क्या है, 4 है, C4। H 2 तो अपना कॉमन है, कांस्टेंट है 2, n के जगह पर क्या रखेंगे, 4, 2 इंटू 4 प्लस है 2 क्या होगा, इसको सॉल्व करो, C4 H 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा, C4H10। तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेन। बात समझ में आई? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिटा दो इसे, वीडियो को पॉज करो, मिटाओ, और दूसरा एक ट्राई करते हैं। मैं सबों का ट्राई कराऊंगा, सब कुछ का ट्राई कराऊंगा, टेंशन मत लो, हम लोग बार बार फॉर्मूला लिखेंगे ताकि याद हो जाए। इस पर थोड़ा सा 5 मिनट काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलता है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। देखो फॉर्मूला पहले लिखना है, तो ए का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, यही ना था, अल्केन। देखो ए आया, तो CnH2n+2। हमको नंबर ऑफ n पता नहीं है, नंबर ऑफ n कहाँ से पता चलेगा, इथ, प्रीफिक्स से पता चलेगा। देखो प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स नंबर ऑफ n बता रहा है, इथ। सो मिथ इथ मतलब 2, तो हमको पता चल गया हियर n इज इक्वल टू 2। अब जहां जहां पर n प्रेजेंट है वहां पर 2 रख देंगे। चलो इसको सॉल्व करो, आप तो सॉल्व कर पाओगे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी। हो गया, चलो बताते हैं। देखो C, n के जगह पे 2, C2H है, H2 अपना कांस्टेंट है, n के जगह पर अगेन 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पूरा करेंगे तो C2H6। सो दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द इथेन। ये इथेन का केमिकल फॉर्मूला होगा। और एग्जाम में तुमसे ऐसे ही पूछेगा, बोलेगा कि ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, इस फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ n पता कर लेंगे। नंबर ऑफ n कैसे पता करेंगे, इसको रटना पड़ेगा, इसको रट लेंगे तो सारा चीज ऑन द हैंड तुम्हारे पास होगा आराम से। फिर तुम, अब तुमको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो बड़े अच्छे से सीख लिया, लेकिन तुमको फॉर्मूला पता ही नहीं है, ये सब पता ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, घर से तो बड़े खुश हो गए थे कि भाई उनको तो सब आता है, लेकिन जैसे इथेन देखा बोले कि अरे यार लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आता है, लेकिन ये इथेन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त तो फंस जाओगे। उसके लिए ये सारा का सारा फॉर्मूला एक डीपली वीडियो तुम्हारे लिए, आराम से पढ़ो, वीडियो पूरा देखो, एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी। अगर आज वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो अगले एक और वीडियो लेक्चर बना दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था इथेन। अच्छा चलो तुम खुद से सॉल्व करके दिखाओ, इथेन हेक्सेन का करके दिखाओ, हेक्सेन केमिकल फॉर्मूला हेक्सेन का लिखना है। हो गया, चलो वीडियो पॉज करो जल्दी। हो गया, देखो इधर क्या है, एन, ए है ना, ए, तो ए के लिए तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला, CnH2n+2। पहले फॉर्मूला कहीं पे लिखेंगे, ये फॉर्मूला किसका है, अल्केन का फॉर्मूला है। देखो ए है ना, मतलब फॉर्मूला मेरा ठीक है। चलो अब देखते हैं, हमको नंबर ऑफ n पता करना है। नंबर ऑफ n तो पता नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा, प्रीफिक्स से। तो प्रीफिक्स क्या है, हेक्स, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स मतलब कि 6, तो नंबर ऑफ n पता चल चुका है, n इज इक्वल टू 6। अब तो सॉल्व करो, अगेन वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इधर क्या हो जाएगा, C n के जगह पे 6, H 2 कांस्टेंट है, n के जगह पे अगेन 6 प्लस 2
क्या हो जाएगा, इक्वल टू C6H 2 × 6 12 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब करो C6H 12 + 2 14 C6H 14, ये किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। बात समझ में आई। चलो कुछ होमवर्क लिख लो, ये तुम कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताना। यू हैव टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मीथेन, मीथेन का बना के लाना, ऑक्टेन का बना के लाना, बस इसको तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपलोड करोगे इसका आंसर बना के। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्टेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। एन का काम खत्म, अब इन पे आते हैं। चलो मूव करते हैं इन पे, इन पे मूव करते हैं। एन खत्म, मैंने अल्केन एल्कीन अल्काइन बताया है, तीनों को मैं बता दूंगा, तीनों को तुम्हें लर्न करा दूंगा, उसके बाद बिंदास हो जाओ कि अब क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन देखो इन है ना, तो इन का क्या था फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था तुम्हारा CnH2n, इतना ही था, लेकिन हम लोग याद करने के लिए खुद से +0 लगा दिए थे, यही किए थे। 0 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, चलो लगा ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लगा लिया हमने, ठीक। तो ये किसका था, इथीन। इथीन देखो ई, देखो ई। अल्केन का क्या था, CnH2n + 2, और अल्कीन का क्या है, इथीन नहीं सॉरी एल्कीन, एल्कीन अल्केन एल्कीन अल्काइन, ई फॉर्मूला ये है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन देखो, हमको केमिकल फॉर्मूला पता है, लेकिन अब तक हमको नंबर ऑफ एन नहीं पता है। एन कहाँ से पता चलेगा, प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स क्या है, इथ। इथ मतलब क्या, n = मेथ इथ, मेथ इथ, इथ मतलब 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो। C n के जगह पे 2, H 2 कांस्टेंट है, n के जगह पर अगेन 2 होगा, +0 सॉल्व करो। C2H 2 2 = 4 +0 अगेन सॉल्व करो, C2H4। So this will be the chemical formula for the ethene, for the ethene। एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं तुमसे कहूँ कि केमिकल फॉर्मूला तुम बना के लिखो ब्यूटीन का, ब्यूटीन का, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पर E है, इसको देख रहे हैं E है, तो इन के लिए फॉर्मूला ये वाला, दैट इज CnH2n + 0। ये किसके लिए, एल्कीन के लिए है, दिस इज फॉर एल्कीन, दैट इज E, यहाँ पर भी E, फॉर्मूला ये हो गया। हमको नंबर ऑफ n नहीं पता है, नंबर ऑफ n कहाँ से मिलेगा, ब्यूट से, ब्यूट आर द प्रीफिक्स, तो मीथ इथ प्रोप ब्यूट, मीथ इथ प्रोप ब्यूट, दैट इज n = 4, n = 4 here। So now put this value where the n are present। So C n के जगह पे 4, H के जगह पे 2 है, into again n, that is 4 + 0। So what happened here, C4H 2 4 = 8 + 0 again C4H8। So this will be the chemical formula of butene। बात समझ में आई। तुम्हारा होमवर्क है, इससे भी 2 होमवर्क ले लो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। तुमको लिख के बताना है ऑक्टीन का केमिकल फॉर्मूला, तुमको लिख के बताना है प्रोपीन का, प्रोपीन। बात समझ में आई। सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑक्टीन एंड प्रोपीन। और तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आलसी हो, तुम लोग को आंसर पता होता है फिर भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपलोड नहीं करते हो। सो प्लीज़ अपलोड योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, तभी तो हमको भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से, कुछ सीख रहे हैं। मोटिवेशन, हम लोगों का मोटिवेशन तुम लोगों का एफर्ट ही है। अगर तुम्हारा आंसर आता है, तुमको रिजल्ट मिलता है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, हमको मोटिवेट करो थोड़ा, मोटिवेशन की ज़रूरत है। आजकल मोटिवेशन कम पड़ रहा है, व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, आंसर बना के मैं जहाँ जहाँ बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में अपलोड किया करो। उसमें क्या जाता है, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे बनाता ही रहूँगा, ठीक है। तो ये था अल्केन एल्कीन, हम लोग डील कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डील अबाउट द एल्काइन, द वेरी लास्ट एल्काइन। तो बोल रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ 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 पेंटाइन, पेंटाइन। देखो पेंटाइन का क्या है, Y है, CnH2n - 2, ये किसका था, एल्काइन का था, एल्काइन Y है, Y है, ये फॉर्मूला है। n का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, इसके प्रीफिक्स से पता करेंगे। पेंट
मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट मतलब 5, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट मतलब 5। सो n इज इक्वल टू 5। चलो बनाओ, c है n के जगह पर 5h, 2 है कांस्टेंट, n के जगह पर 5 माइनस 2 है, -2 लगा दिया हमने। बहुत बढ़िया। देखो भाई C5H 2 5 जा 10 - 2 हुआ, 10 - 2 हुआ। तो करो इसको अगेन, C5H8। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये था तुम्हारा पेंटाइन का। हमारा दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे कहूं बना के दिखाओ इथाइन का, इथाइन, इथाइन, आइन, तो y है, y के लिए केमिकल, y के लिए फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। ये क्या था? एल्काइन, एल्काइन। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, फॉर्मूला ये है। n का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? इसके प्रीफिक्स से, इथ। सो मिथ इथ यानी कि n = 2, n = 2 कहीं पे साइड में लिख लो। अब सॉल्व करो, चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। c n के जगह पे 2, h 2 तो कांस्टेंट है, इनटू n के जगह पे 2 -2। करो इसको, C2H 2 2 जा 4 -2। सो व्हाट विल हैपन हियर? C2H2। सो C2H2 विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर द इथाइन। ये बात समझ में आई? तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख के मुझे दिखाओगे। नोनाइन और कुछ एक छोटा है, प्रोपाइन, नोनाइन एंड प्रोपाइन। ये 6 होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है, तुम लोग इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, याद से। चलो ठीक है, इतना काम खत्म, इतना हमने कर लिया। आज लगता है कि आज मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बता पाऊंगा। चलो अगले क्लास के लिए रखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, थोड़ा लंबा हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा और बातें इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में काफ़ी देर हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये था, ठीक है। अब जरा देखो, थोड़े से बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तुमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो आज का ये वीडियो लेक्चर भी हम लोग आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डील नहीं कर पाए। मैंने सोचा था कि आज मैं डील कर दूंगा, तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बातें करेंगे हम लोग आगे। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि, अगर मैं तुमसे कहूँ ये हमारे सिलेबस से डिलीट तो नहीं हुआ है और इससे क्वेश्चंस आते भी नहीं है, लेकिन सीखने में क्या बुराई है? अगर सीख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, बस 5 मिनट लूँगा। अगर मैं तुमसे कहूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ प्रोपेन, आय हाय, प्रोपेन तो सीख गए हो, प्रोपेन सीख गए हो ना। देखो ए है ना, ए का फॉर्मूला CnH2n +2, ये किसका फॉर्मूला था? एल्केन का फॉर्मूला। तो हम लोग किसी का भी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं जब तक उसका फॉर्मूला पता नहीं हो? स्ट्रक्चर बनाना होगा तो पहले फॉर्मूला तो जानेंगे। तो पहले प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो। तो देखो फॉर्मूला पता हो गया, n है, a है, फॉर्मूला पता है, लेकिन अब भी n नंबर ऑफ n पता नहीं है। कहाँ से पता चलेगा? प्रीफिक्स प्रोप, मिथ इथ प्रोप 3 है। तो देखो n = 3। चलो इसको सॉल्व करो। c n के जगह पर 3, h 2 × 3 + 2, क्वाइट सिंपल। C3H6 + 2, अगेन क्वाइट सिंपल। यहाँ पर लिखता हूँ C3H8, यही तो होगा C3H8। ये तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला हो गया किसका? प्रोपेन का। अब मैं अगर कहूँ इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर में पहले काउंट करते हैं कार्बन। कार्बन कितना है? 3, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 8। बट वी नो दैट द कार्बन आर द टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो जितनी वैलेंसी उतना बॉन्ड मैंने कहा था। तो एक कार्बन का कितना बॉन्ड होगा? 4 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा। चारों बॉन्ड को इजीली काउंट करके दिखाओ। तो 4 बॉन्ड होंगे यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड भी तो करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी काउंट करेंगे 4, फिर से 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। हाइड्रोजन कितना? 8, 1 2
3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन H8 हो गया। कार्बन कितना 3 1 2 3 कार्बन। अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। कैसे पता करेंगे सही है? वैलेंसी से। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी यहाँ मत बोलना कि सर नहीं आता है, वैलेंसी मैंने बताया है पहले, सीख लेना खुद से। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की वैलेंसी 4। वैलेंसी मतलब कि बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का अगेन सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल, हाइड्रोजन का अगेन सिंगल, हाइड्रोजन का अगेन सिंगल बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? द कार्बन इट इज वेरी मैंडेटरी टू कार्बन हैव द 4 बॉन्ड। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तुम बोलोगे सर ये बॉन्ड तो इसका है। जी नहीं, ये इसका नहीं है, ये बॉन्ड दोनों का है। ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो ये बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच का है। ये बॉन्ड भी दोनों कार्बन के बीच का है। तो 1 2 3 4 इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड। इस कार्बन के बारे में 1 2 3 4 इसके भी वैलेंसी सेटिस्फाइड। इस कार्बन के बारे में 1 2 3 4। कार्बन का बॉन्ड 4 है, 4 वैलेंसी हो गई। हाइड्रोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, फॉर्मूला बन गया। क्वाइट सिंपल। इसको हम लोग शॉर्टकट भी लिख सकते थे। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? इस वाले को अलग करो, इस वाले को अलग करो और इस वाले को अलग करो। कैसे? देखो इधर सी, कैसे यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जगह कम है। देखो सी लिखा हमने, इसमें कितना एच है? 1 2 3, 3 एच है। CH3 हो गया, एक बॉन्ड। CH3 के बाद एक बॉन्ड है, फिर C, अगेन C, कितना H? 2 H, सो CH2 अगेन सिंगल बॉन्ड। C कितना H है? 1 2 3, 3 H है, CH3। ये इसका छोटा सा शॉर्टकट वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। सो कैसे काउंट करेंगे? कार्बन कितना? 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 8, सो 3 + 2 5 एंड 5 + 3 8 हाइड्रोजन। अब देखते हैं वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगा। ये 3 हाइड्रोजन मतलब कि 3 बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, 3 और 1 4, यानी कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। 2 हाइड्रोजन मतलब कि 2 बॉन्ड पहले से है और एक इधर 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी सेटिस्फाइड क्योंकि हमको 4 तक पहुंचना है। कार्बन का यहाँ पर पहले से 3 बॉन्ड बना हुआ है और ये एक सिंगल बॉन्ड है। 3 1 4 यही तो है। देखो कार्बन का 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड 4। तो इस CH3 को हमने साथ में लिख दिया, CH3 और एक सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड पहले वाला है और CH3 1 2 3 H3। सिंपल है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। चलो, ये बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। देखो यार, चलो डबल ट्रिपल बॉन्ड मत पूछ लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के इस पेंडेमिक सिचुएशंस में। ठीक है, वो कोरोना वायरस जब चला जाएगा तो मैं इसका वीडियो अलग से बना के फिर से डाल दूंगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ किसका बनाऊं तुम लोग बोलो, किसका बनाऊं भाई, किसका? चलो इस बार ब्यूटेन का बनाता हूँ। ब्यूटेन स्ट्रक्चरल डायग्राम, जो पूछा उसी का आंसर देना है, लेकिन स्ट्रक्चरल डायग्राम के लिए पहले उसका केमिकल फार्मूला जानना जरूरी है। केमिकल फार्मूला लिखेंगे, देखो AN दैट इज अल्केन, मतलब कि इसका फॉर्मूला CnH2n+2। चलो n पता करने के लिए कहाँ जाएंगे? वापस ब्यूट के पास। सो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 है, n का वैल्यू पता चल गया 4। बड़ा फॉर्मूला C4H2 × 4 + 2 क्या हो जाएगा? C4H 8 + 2 10, C4H10। दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच? फॉर ब्यूटेन। चलो अब इसके स्ट्रक्चरल डायग्राम। पहले कार्बन 4, 1 ज़्यादा खींचेंगे, 1 2 3 4, कार्बन 4 बना लिया हमने। हाइड्रोजन 10 बनाना है। हाइड्रोजन को भूल जाओ, पहले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करो। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन को इस पे रख दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5। लेट्स काउंट। कार्बन कितना होना चाहिए? 4, 1 2 3 4। चलो कार्बन का काम खत्म। हाइड्रोजन 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। 3 3 6 2 8 2 10। फिर इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे?
कैसे शॉर्टकट में वैलेंसी फिर से बताओ कैसे वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मतलब कार्बन का बॉन्ड कितना होगा 4 होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना होगा 1। तो पहले कार्बन का बॉन्ड सेटिस्फाइड करते हैं। कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन का 4 बॉन्ड है क्या 1 2 3 4। चलो ये कार्बन का 4 बॉन्ड है। अब इस पे आते हैं, इसका 4 बॉन्ड है क्या है 1 2 3 4, इसका भी सेटिस्फाइड। इस पे आते हैं, इसका 4 बॉन्ड है क्या 1 2 3 4, इसका भी है, चलो सेटिस्फाइड। इसका 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है सेटिस्फाइड। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, सो हाइड्रोजन आर लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन का देखो सिंगल, हाइड्रोजन का सिंगल, हाइड्रोजन का सिंगल, हाइड्रोजन का सिंगल, हाइड्रोजन का सिंगल। अब बात समझ में आई। इसका शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, इसको ले लो। अब एग्जाम में ऐसे गोल घेरा मत लगा देना, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो इधर इस सी के बारे में क्या ख्याल है, सी के साथ कितना एच 1 2 3, सो CH3। इसके बाद बॉन्ड बॉन्ड। इस सी के बारे में क्या ख्याल है, इसका 2 ठो एच है, CH2 सिंगल बॉन्ड। इस सी के बारे में अगेन वही फिर से वही ख्यालात, पुराना धारणा। अब ये आखिरी इस सी के साथ क्या है भाई 1 2 3 CH3। बात समझ में आई। लेट्स काउंट द नंबर। क्या था हमको C4 स्टैंड करना है 1 2 3 4, C4 अगेन सही है। H10 है क्या 3 2 5 2 7 3 10, H10 भी है सही। अब देखो कि मेरा क्या डायग्राम सही बना है। कैसे पता करेंगे, बॉन्ड से पता करेंगे। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। कार्बन का 4 बॉन्ड है क्या 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड सिंगल, 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 3 और 1 4 इधर। इस कार्बन के बारे में 1 बॉन्ड इधर, 1 और इधर 2, 3 3 और 1 4। इस कार्बन के बारे में 3 इधर और 1 4, मतलब ये डायग्राम हमारा सही है। तो ये था। अगले क्लास में डेफिनेटली मैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तब तक तुम लोग इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जो मैंने कहा है तो सॉल्व करो, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालो। सो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू।